हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो सेशन में हम बात करने वाले हैं अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958, जिसे हम प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958 के नाम से जानते हैं। तो इसमें पूरा हम वन शॉट में ऑल इम्पोर्टेंट सेक्शंस जो भी होंगे उनको हम डिस्कस करेंगे। यदि चैनल में नए व्यूअर्स हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। कमेंट करिए कि ये वीडियोस आपको कैसा लगा, दोस्तों को शेयर करना ना भूलें, ठीक है। बाकी तो हम अपनी तरफ से जितना हो सकेगा हम एफर्ट करेंगे कि चीज़ें जो अच्छी से अच्छी मटेरियल हैं आप तक पहुँचें, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। तो हमने देखा कि इसको कहते हैं द प्रोविजन ऑफ ऑफेंडर एक्ट 1958, ठीक है। तो पहला काम होता है कि देखो ये कब लागू हुआ, कब प्रकाशित हुआ, कब साइन हुआ, ये सारी चीज़ें हमको याद रहना चाहिए। तो अधिनियमित हुआ है 16 मई 1958 को, ठीक है। और 11 नवंबर 1957 को जो है इसे जो गैजेट में है उसको प्रकाशित कर दिया जाता है। ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि देखो यहाँ पे इसको बोलते हैं हम लोग लॉन्ग टाइटल, ठीक है। अपराधियों को परिवीक्षा पर सम्यक बसना के पश्चात छोड़ दिए जाने संबंधित बातों के बंद के लिए अधिनियम, इसको बोलते हैं लॉन्ग टाइटल, ठीक है। बाकी शॉर्ट टाइटल जो है ये है अधिनियम अपराधी परिवीक्षा अधिनियम 1958 कहा जा सकता है, ठीक है। तो दो चीज़ें यहाँ पे आपको ध्यान देना है। उसके बाद यहाँ पे एक चीज़ और देखना है कि भारत गणराज्य के 9वें वर्ष में संसद द्वारा जो है इसे अधिनियमित किया गया। एक बार क्वेश्चन ये पूछा गया है। विस्तार अभी संपूर्ण भारत में 31 अक्टूबर 2019 के बाद ये जो है एक सभी जगहों पर लागू हुआ। प्रारंभ की बात करते हैं तो उस तारीख को प्रारंभ हुआ जिस तारीख को जो है राज्य सरकार ने जो है गैजेट में जो है प्रकाशित कर दिया है, ठीक है। अब अलग अलग राज्य अपने अलग अलग इसको जो है गैजेट में प्रकाशित किए तो उनकी तिथि अलग अलग होगी। चलिए परिभाषाओं की बात करते हैं। सेक्शन 2 जो कि सब लगभग एक्ट में परिभाषाएं सेक्शन 2 में दी जाती हैं। तो इसमें पहले जो सेक्शन 2A है उसमें कोड के बारे में बताया गया है। संहिता किसे कहेंगे तो यहाँ पे संहिता का अर्थ जो है हमको CRPC कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 से लिया जाएगा, ठीक है। सेक्शन 2B जो है परिवीक्षा अधिकारी प्रोबेशन ऑफिसर की बात करता है, जो सेक्शन 13 में बताया गया है, वहाँ से हम देखेंगे। सेक्शन 2C जो प्रेस्क्राइब्ड की बात करता है, विहित की बात करता है। तो हमको पता है कि विहित जो है CRPC का सेक्शन 2T में बताया गया है और जो है CPC का जो सेक्शन है 216 में बताया गया है। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो विहित का यहाँ जो अर्थ लगाया जाएगा वो नियम बनाने से संबंधित है। 2D में ये बताया गया कुछ ऐसे भी पद होंगे जो इस अधिनियम में परिभाषित नहीं होंगे। तो कहाँ से उसको हम समझेंगे तो दंड प्रक्रिया संहिता यानी कि CRPC से उस जो डिफाइन है वहाँ से हम उसको समझेंगे। यानी कि टोटल सेक्शन 2 में 4 डेफिनेशन दिए गए हैं, जिसमें से हमारा जो इम्पोर्टेंट है प्रोबेशन ऑफिसर और प्रेस्क्राइब्ड, ठीक है। और एक बार ये भी पूछा है कि कहाँ से किससे अगर परिभाषित नहीं है इस सेक्शन इस अधिनियम में कोई टर्म तो हम कहाँ से उसको लेंगे तो वो CRPC से लेंगे। चलिए उसके बाद जो है सेक्शन 3 की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 3 वगैरह में जो है ये बोल रहा है कि कुछ ऐसे अपराधियों को जो है भर्सना मतलब दांत फटकार करके, ठीक है, छोड़ देने की जो है न्यायालय की शक्ति होगी। तो कौन कौन से जो अपराध के लिए तो 379 IPC, 380, 381, 3404, 420। 379 चोरी के लिए दंड की बात करता है। 380 निवास गृह आदि में चोरी। 381 लिपिक या सेवक द्वारा स्वामी के कब्जे या संपत्ति में चोरी। और 404 मृत्यु या व्यक्ति के कब्जे से संपत्ति का दुर्विनियोग है। IPC में जो सेक्शन 420 है वो छल करना है। अगर इन सभी चीज़ों से कोई व्यक्ति जो है कोई अपराध किया है और दंडित है और नहीं तो ये नहीं तो वो 2 वर्ष से किसी भी 2 वर्ष से ज़्यादा ना हो, 2 वर्ष तक के किसी भी अपराध से दंडनीय हो, ऐसे मामलों में न्यायालय क्या करेगा, जो अपराधी को डांट फटकार करके जो है न्यायालय के पास शक्ति है कि उसे छोड़ दे, ठीक है। चौथा नंबर देखते हैं कतिपय अपराधों के सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने की न्यायालय की शक्ति। तो ये बता रहे बॉन्ड भरवाएगा 3 साल
तक जो है, उसके बाद जो है ताकि वो कहीं जाओ ना पाए, और उसके बाद जाएगा। तो फिर हम इसको देखते हैं। यहाँ पे अभी मेरे पास एक नोट्स है और बहुत अच्छे से इसको जो है बनाया गया है, तो आप लोग इसको ध्यान से समझें। और प्लस जो है टेलीग्राम चैनल पे जो है इसका जो नोट्स है वो हम डाल देंगे। आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वहाँ से जा करके जो इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो पहली बात तो एक नंबर 20 है, टोटल सेक्शन 19 इसमें दिए गए हैं। इसके उद्देश्य क्या है अपराधी परिवीक्षा की, ये थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर सेक्शन एक एक करके जो है हम डिटेल में यहाँ डिस्कस करेंगे। तो पहली बात तो यहाँ देखो कि अपराधियों को जो है परिवीक्षा पर छोड़ देने का उपाय किया गया है, और अपराधियों को कारावास से दंडित करने के बजाय उनके आचरण और आधार पर जो है देखरेख करके या परख करके जो है छोड़ देना। मृत्युदंड या आजीवन कारावास से अगर कोई दंडनीय नहीं है तो उस पर पर्यवेक्षा पर छोड़ दिया जाता है। अपराधी का पुनर्वास करना और अपरिपक्व अपराधियों के सुधार कर समाज में उसको पुनर्वास करना, ठीक है। ये कुछ उद्देश्य हैं। हमने ऑलरेडी बताया सेक्शन 1 में संक्षिप्त नाम ये दिया हुआ है, सभी जगहों पे लागू होगा। प्रारंभ स्टेट जो भी नोटिफिकेशन जारी करेगा गजट में वहीं से लागू होगा। परिभाषा खंड में हमने बता दिया कि क्या क्या चीज़ें हैं, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। और आईपीसी सीआरपीसी में बता दिए कहाँ पर, सीआरपीसी और एविडेंस में। पावर ऑफ कोर्ट्स की बात करते हैं, यहाँ पे आते हैं। तो पावर ऑफ कोर्ट्स कहाँ दिया है, सेक्शन 3 में दिया है, सेक्शन 4 में दिया है, ठीक है। तो सेक्शन 3 अभी हमने बताया कि जो डांट फटकार के उसको छोड़ देगा, ठीक है, न्यायालय। तो कब किन किन मामलों में छोड़ेगा, तो यहाँ पे देखो कह रहे आईपीसी के अगर ये अब जो है चीज़ों से पनिशमेंट दंडित किया गया, सेक्शन 379, 380, 381, 404, 420 या किसी अदर लॉ में जो है वो 2 वर्ष का कारावास या जुर्माने से दंडनीय हो, ठीक है, या कोई प्रीवियस कन्विक्शन जिनके विरुद्ध हो साबित नहीं हुआ हो, तो न्यायालय क्या करेगा, अपराध की नेचर देखेगा और उसके कैरेक्टर्स को देखेगा, उसके बाद उसको जो डांट फटकार करके छोड़ देगा। ये बता रहा है सेक्शन 3। सेक्शन 4 की बात करते हैं। तो सेक्शन 4 में 4 क्लास 1 जो है बात करता है जब मृत्युदंड या आजीवन कारावास से दंडनीय नहीं है और 3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए वो क्या करेगा, छोड़ देगा। 3 वर्ष से अनधिक मतलब उससे ज़्यादा नहीं, उस 3 वर्ष या 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए वो छोड़ देगा। 4 क्लास 2 की बात करते हैं। तो कोई कोर्ट ऑर्डर है पर शांति भंग वगैरह जो है वो कोर्ट ऑर्डर देके कि भाई जो है पर शांति सदाचार रखेगा, ये मैंडेटरी है, और परिवीक्षा अधिकारी की रिपोर्ट पर वो विचार करेगा। उसके बाद एक चीज़ और, सुपरविजन ऑर्डर जो है सेक्शन 4 क्लॉज 3 में दिया गया है। जनता के लिए अपराधी पर जो परिवीक्षक अधिकारी होगा 1 वर्ष तक, यानी जो प्रोबेशन ऑफिसर होगा ऐसे ऑफेंडर पर 1 वर्ष जो है निगरानी करेगा, ठीक है। ये बता रहा है सेक्शन 4। सेक्शन 5 की बात करते हैं। तो यहाँ पे ये कि अपराधी से प्रतिकर, ठीक है, कंपनसेशन और खर्चा देने की अपेक्षा करेगा। तो यहाँ पे 3 है, 5 क्लास 1, 5 क्लास 2 और 5 क्लास 3। तो यहाँ पे कह रहा है कि जो भी वो ठीक समझेगा, ठीक है, जैसे व्यक्ति की क्षति कितनी हुई, व्यक्ति को हानि हुई, उसके हिसाब से न्यायालय उसको आदेश दे सकता है। और जुर्माने के तौर पर भी न्यायालय वसूल सकता है। 5 क्लॉज 2 में बताया गया है। 5 क्लॉज 3 में बताया गया नुकसानी दिलाने के लिए न्यायालय किसी रकम की गणना कर सकता है कंपनसेशन के लिए, ठीक है। कोई संपत्ति है उसको जब्त करके भी वो नुकसानी दे सकता है, ठीक है। सेक्शन 6 की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 21 वर्ष, ठीक है, यानी कि 21 ईयर्स की आयु के द्वारा अपराधी को कारावास की बात करता है, उस पर निर्बंधन की बात करता है। तो 3 पॉइंट यहाँ पे देखना है। पहली बात तो अपराधी की आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष से कम होनी चाहिए। आजीवन कारावास के अलावा किसी भी कारावास से दंडनीय होना चाहिए। उसके बाद जो है जब उसके साथ ये धारा 3 और धारा 4 का व्यवहार किया जाना वांछनीय न हो, ठीक है, यानी कि धारा 3 और 4 में यही था ना, डांट फट करके छोड़ देना, ठीक है। अब वो न हो तो कोर्ट भी क्या करेगा, रीजन रिकॉर्ड करेगा और फिर पनिशमेंट देगा, ठीक है। और परिवीक्षा अधिकारी है वो न्यायालय पर रिपोर्ट पर न्यायालय विचार करेगा, जो भी रिपोर्ट देगा, ठीक है। 7 की बात करते हैं। परिवीक्षा अधिकारी रिपोर्ट को गोपनीय रखा जाएगा, यानी कि जो भी प्रोबेशन ऑफिसर जो रिपोर्ट प्रेजेंट करेगा कोर्ट के सामने उसे जो है गोपनीय रखा जाएगा। ये बता रहा है रिपोर्ट
दो यहाँ पे ही, एक 4(2) और एक 6(2) में दिया गया है। 4(2) में रिपोर्ट का सार संसूचित किया जाएगा जो उसके जीस्ट होगी। 6(2) में जो है एडिशनल साक्ष्य पेश करने के लिए अवसर दिया जाएगा। ऐसे रिपोर्ट दंड पूर्व रिपोर्ट कहलाती है 6(2) में। ठीक है। सेक्शन जो 8 है वो परिवीक्षा की शक्ति में फेरफार की बात करता है। कब होगा शक्ति में फेरफार परिवीक्षा की शक्ति में? ठीक है, तो जब वो जो प्रोबेशन ऑफिसर है वो आवेदन कर दे, इंटरेस्ट ऑफ अफेंडर एंड पब्लिक के केस में हो तब, और अफेंडर और जो सिक्योरिटीज दोनों का सुनवाई का अवसर देने पर, बंद पत्र की जो अवधि तथा शर्तों को कुछ बढ़ाने या घटाने पर जो है ये ऐसा कर सकता है। प्रोविजो देख लेते हैं। 3 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। यदि प्रतिभू इस फेरफार बदलाव से सहमत नहीं है तो वो रिफ्यूज कर देता है। न्यायालय अपराधी से न्यू बॉन्ड मांगेगा, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है। बंद पत्र जो सेक्शन 9 में है, ठीक है, बंद पत्र शर्तों का अनुपालन करने में असफल होने की दशा में जो प्रक्रिया है, सपोज कर लो जो बॉन्ड है उसमें वो जो है असफल हो जाता है उसके अनुपालन करने में, तो पहली बात तो न्यायालय क्या करेगा, सबसे पहले समन भिजवाएगा। ठीक है, किसको? जो ऑफेंडर है उसको, और जो सिक्योरिटीज़ दिया है यानी कि प्रतिभू है उसको भेजेगा। और ऐसे में अगर समन नहीं वो होता है कि मतलब जो है आगे नहीं, समन के बुलावे पे ये लोग नहीं प्रस्तुत होते हैं, तो न्यायालय जो है अपराधी के खिलाफ क्या करेगा, वारंट जारी करेगा। ठीक है। रिमांड के लिए कस्टडी भेज सकता है। ठीक है, उसका बेल देगा और फिक्स डेट पर उपस्थित होना आवश्यक होगा। ठीक है, ये भी याद रखना। और क्या चीज़ें हो सकती हैं थर्ड में, न्यायालय को यह अनुमान हो जाता है कि बंद पत्र के शर्तों के पालन की अवधि कोई व्यक्ति असफल है तो वो मूल अपराध के लिए दंडित भी कर सकता है। अगर पहली बार असफल हुआ है तो 50 रुपये से अधिक यानी 50 रुपये तक का जुर्माना भी लगा सकता है। ठीक है। उसके बाद सेक्शन 10 की बात कर लेते हैं। सेक्शन 10 जो है प्रतिभूओं के लिए जो है उपबंध बनाया गया है, तो बॉन्ड और सिक्योरिटीज़ की बात करता है। ठीक है, तो कह रहे यहाँ पे अप्लाई होगा सीआरपीसी का सेक्शन 121, 123, 124, ठीक है, 441, 447, बस ये सेक्शन याद रख लेना, ये अप्लाई होगा यहाँ पे बॉन्ड के लिए। ठीक है। सेक्शन 11 की बात करते हैं, पावर ऑफ कोर्ट्स। तो यहाँ पे जो परिवीक्षा या जो डांट फटकार भत्सना है उसमें न्यायालय, सक्षम न्यायालय की शक्ति होगी। तो कौन होगा? विचारण न्यायालय भी हो सकता है, अपील या पुनरीक्षण न्यायालय और उच्च न्यायालय, ये तीनों हो सकते हैं। ठीक है। 11 क्लॉज 3 की बात कर लेते हैं। अगर 21 वर्ष के व्यक्ति का सदाचारण या भत्सना पर छोड़ने पर न्यायालय इनकार कर देता है तो उसके लिए क्या होगा? 11 क्लॉज 3 में अपील होगा, स्वप्रेरणा या आवेदन पर सिद्ध दोष व्यक्ति द्वारा होगा, परिवीक्षा अधिकारी द्वारा भी ऐसा हो सकता है। ऐसा करने पर कोर्ट एविडेंस की मांग करेगा तथा परीक्षा कर सकेगा। ठीक है। 11 क्लास 4 में कि बताया गया अपीलेट और रिवीजन कोर्ट के बारे में। तो इसका जो पावर होगा वो जो रिवीजन कोर्ट अगर ये से आवेदन मतलब किया जाता है, अपील वगैरह किया जाता है तो क्या करेगा? अपास्त कर सकता है, दंड भी दे सकता है। ठीक है, या उस दंड से अधिक नहीं दे सकता जो विचारण न्यायालय द्वारा उसको दिया गया है। सेक्शन 12 की बात करते हैं तो दोष सिद्धि या संलग्न निरता को हटाना इंपॉर्टेंट नहीं है ये। सेक्शन 13 परिवीक्षा अधिकारी, प्रोबेशन ऑफिसर, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। स्टेट गवर्नमेंट इनकी अपॉइंटमेंट करता है तो ये आपको याद होना चाहिए। अदर पर्सन को भी नियुक्त कर सकता है किसी विशेष मामले में। ठीक है, ये भी याद रखना। सेक्शन 13 क्लॉज 3 में बताया गया है कि परिवीक्षा अधिकारी डीएम के, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के नियंत्रण में रहेगा। परिवीक्षा अधिकारी के कर्तव्य के बारे में बात जो है सेक्शन 14 करता है। किसी अपराध के मामले में अभियुक्त या किसी अन्य व्यक्ति की परिस्थितियां तथा घर के माहौल की जांच करेगा वो। ठीक है, ये प्रोबेशन ऑफिसर न्यायालय को रिपोर्ट देगा और जैसा न्यायालय उसको निर्देश देता है उस पर वो कार्य करेगा। ठीक है। उसके बाद जो है न्यायालय द्वारा किए गए जो प्रतिकर है, खर्चे हैं, अपराधियों से सलाह या सहायता देगा। जिन अपराधियों द्वारा धारा 4 के अधीन छोड़ दिया गया है ऐसे मामले में रीति में सलाह देगा
और कर्तव्य करेगा जो विहित किया जाए, यानी जो कुछ भी कहा जाए वो सारे चीज़ें यहाँ पे करेगा। सेक्शन 15 की बात करते हैं, परीक्षा अधिकारियों का लोक सेवक होना। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेक्शन 15 पूछा गया है कि जो प्रोबेशन ऑफिसर है वो पब्लिक सर्वेंट है कि नहीं है, तो बिल्कुल है पब्लिक सर्वेंट। और पब्लिक सर्वेंट आईपीसी सेक्शन 21 में दिया गया है, तो जो पब्लिक सर्वेंट का डेफिनेशन वहाँ पे दिया है वही यहाँ पे भी होगा, ठीक है। सेक्शन 16 सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाइयों के लिए संरक्षण राज्य सरकार, परीक्षाधिकारी और इस अधिनियम में नियुक्त अन्य व्यक्तियों को भी प्राप्त है। उसके बाद नियम बनाने की शक्ति मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो केंद्र सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार बनाएगी। सेक्शन 18 व्यावृत्ति यानी सेविंग क्लॉज है। सुधार विद्यालय अधिनियम 1897 की धारा 31, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1974 की धारा जो 5 क्लॉज 2 है वो बताता है, ठीक है। उसके बाद किशोर अपराधियों के बोस्टर्ल स्कूली से प्रवृत्ति विधि उपबंध भी यहाँ पे सेविंग किया गया है। सेक्शन 19 सीआरपीसी की धारा 360, ठीक है, उन राज्य या उसके भागों में जिनमें यह अधिनियम प्रवृत्त किया जाता है लागू नहीं होगी, तो ये यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। तो टोटल ये इंपॉर्टेंट नहीं वैसे सेक्शन 19, ठीक है। तो टोटल यहाँ पे 19 सेक्शन थे जिसको हमने डिस्कस किया। आई होप ये वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हुआ होगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच।